इस वक्त की बड़ी खबर, नैन्सी पेलोसी ताइवान से दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो चुकी हैं। ताइवान के पास 4 अमेरिकी फाइटर प्लेन तैनात। जापान के ओकिनावा में प्लेन की तैनाती की गई है। चीन की अमेरिकी विमानों पर पैनी नजर। और अब से थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर, जब नैन्सी पेलोसी अपनी ताइवान यात्रा के बाद दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो रही थी। जी न्यूज पर लगातार इस यात्रा की पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले नैन्सी पेलोसी ताइवान से रवाना हो चुकी हैं। वो यात्रा जिसकी वजह से चीन और अमेरिका के बीच बड़ा टकराव, जिसकी आशंका जताई जा रही थी। चीन लगातार आग बबूला है, धमकियां दे रहा है। ताइवान के आसपास उसने घेरा डाल दिया है। इसी यात्रा की वजह से नैन्सी पेलोसी की यात्रा रुकवाने की हर मुमकिन कोशिश की चीन ने। इसके लिए अमेरिका को धमकाया बार बार, और इसके बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर आई, अपने निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और वहां से अब रवाना हो चुकी हैं दक्षिण कोरिया के लिए। इस यात्रा के बाद बड़ा सवाल, क्या अब चीन खामोश बैठेगा? क्योंकि उसने कवायद शुरू कर दी है। नेचुरल सैंड की जो सप्लाई होती है ताइवान को, जिससे कि सेमीकंडक्टर भी बनाए जाते हैं, उसकी सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइज कर रहा है चीन। क्या अब ये जो आक्रामक रवैया है ये अब रुक जाएगा या फिर और बढ़ेगा? नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा के बाद ये बड़ा सवाल है। नैन्सी पेलोसी ताइवान से रवाना हो चुकी हैं। अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर, अमेरिकी संसद उसे कहा जाए, उसकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी रवाना हो चुकी हैं ताइवान से। कल ताइवान पहुंची थी और आज अब वहां से रवाना हो चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने मानवाधिकार कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मानवाधिकार म्यूजियम का हिस्सा में जाकर के उन्होंने नजारा लिया। और उसके बाद ये चीन का नाम लिए बगैर नैन्सी पेलोसी ने अहम बात कही कि अमेरिका लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता रहेगा और ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। ताइवान की ओर से कहा गया कि नैन्सी पेलोसी ताइवान की सबसे सच्ची दोस्त हैं। ताइवान का हमेशा साथ देने का ऐलान किया है नैन्सी पेलोसी ने। और कहीं ना कहीं यह संदेश बिना नाम लिए चीन के लिए था। वो चीन जिसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग बार बार ये कहते हैं कि वो ताइवान को दोबारा से मेनलैंड चाइना के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगली जनरेशन को यह समस्या ट्रांसफर नहीं होने देंगे। उस चीन को संदेश देकर के नैन्सी पेलोसी ताइवान से रवाना हो चुकी हैं।